हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बीएससी एग्रीकल्चर सिक्स सेमेस्टर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कार्बोनेटेड पेय पदार्थों में स्पार्कलिंग एजेंट के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? CO2 का किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम पोषक है? खीरा सबसे कम पोषक है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि आलू को 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर भंडारित किया जाता है तो उसमें स्टार्च की वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, आम के गूदे को डिब्बाबंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस परिरक्षक का उपयोग नहीं किया जाता है? KMS का नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 5, उच्च फ्रक्टोज कॉर्न सिरप तैयार करने में ग्लूकोज को फ्रक्टोज में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एंजाइम आइसोमेरस एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रूट कैंडी में परिरक्षण की वृद्धि है ओस्मोसिस। क्वेश्चन नंबर 7, सॉसेज है एक पायस है। क्वेश्चन नंबर 8, कम दाब में भोजन का भंडारण कहलाता है हाइपोबेरिक भंडारण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9, केन की लाख लगाने से मदद मिलती है डिब्बों को मलिनीकरण से रोकना। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस पैकेजिंग सामग्री में पूर्ण अवरोध गुण होते हैं या कांच में? क्वेश्चन नंबर 11, सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए टमाटर सॉस में कौन सा रासायनिक संरक्षण जोड़ा जाता है? सोडियम बेंजोएट। क्वेश्चन नंबर 12, मार्बिक अम्ल का प्रयोग अधिकतर निम्नलिखित में से किस खाद्य उत्पाद में परिरक्षकों के रूप में किया जाता है? पके हुए उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 13, कार्बोनेटेड गैर मादक पेय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फास्फोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 14, साइट्रिक एसिड की क्रिया का प्रस्तावित तरीका क्या है? केलेसन। सरसों रोगाणुरोधी प्रभाव दिखाती है क्योंकि इसमें शामिल है उत्तर एलिल आइसोथियोसाइनाइड। क्वेश्चन नंबर 16, सिरका का उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है चटनी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा चैलेंटिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है या साइट्रिक एसिड? क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन फल सामग्री का उपयोग करता है ना कि फलों के रस का? जैम। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा चिकना अर्धठोस भोजन है जो नमी से तैयार किया जाता है जिसमें प्रत्येक 2 भाग चीनी के लिए फलों की सामग्री के वजन से कम 5 ग्राम होते हैं? फ्रूट बटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, यह खट्टे फल जूस और छिलके में बना उत्पाद है और चीनी के साथ मिलाया जाता है। मुरब्बा। क्वेश्चन नंबर 21, जैम में निम्नलिखित में से कौन सा जेल के निर्माण के लिए जिम्मेदार है? पैक्टिन। क्वेश्चन नंबर 22, यह पैक्टिन का अघुलनशील अग्रदूत है जिसे जब एसिड के घोल जैसी जेली बनाने में उबाला जाता है तो घुलनशील पैक्टिन में हाइड्रोलाइज हो जाता है प्रोटोपैक्टिन। और की उपस्थिति में प्रोटोपैक्टिन एक जेल बनाने में असमर्थ है। चीनी और एसिड की उपस्थिति में प्रोटोपैक्टिन जेल बनाने में असमर्थ है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रोटोपैक्टिन से प्राप्त करने के लिए पैक्टिन आगे परिवर्तित हो जाता है। पैक्टिन जो है मिथाइल अल्कोहल और पैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, पैक्टिन किस अम्ल से बनता है? यह पॉलीग्लिसरीनिक एसिड से बनता है। क्वेश्चन नंबर 26, पैक्टिन के चूर्ण को उसके आयतन से 10 गुना सूखी चीनी में मिलाकर अच्छी तरह मिलाकर रस में क्यों मिलाया जाता है? समान वितरण और गांठ को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, निर्वात सांद्रता या समान सांद्रता में घुलनशील ठोस सामग्री द्वारा निर्धारित की जाती है रिफ्रैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा देश फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? चीन। सर्वाधिक कैलोरी वाला फल या खजूर है। पौधों में क्लोरोफिल किसकी कमी के कारण होता है? मैग्नीज और जिंक की कमी से। क्वेश्चन नंबर 31, किस सांद्रता स्तर पर चीनी परिरक्षक के रूप में
कार्य करती है? 66%। जो चीनी का घोल है वो परीक्षक के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा फल बाथरूम फल के रूप में जाना जाता है? या आम? आम के बीज अपनी व्यवहार्यता खो देते हैं 4 से 5 सप्ताह बाद। क्वेश्चन नंबर 34, मुरब्बा बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फल सबसे उपयुक्त है? या संतरा? व्यवस्थित पोमोलॉजी के जनक है डी कंडोल। फलों को पतला करने के लिए प्रयुक्त पादप वृद्धि नियामक है NAA। क्वेश्चन नंबर 37, द्रुत शीतन की आवश्यकता की अवधि को कम करने के लिए किस विकास नियामक का उपयोग किया जाता है? GA3। क्वेश्चन नंबर 38, आम में नियमित रूप से फलने के लिए किस वृद्धि नियामक की सिफारिश की जाती है? पेक्टोबुटाजोल। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा आम का फसलोपरांत शारीरिक विकार है? सेबर्न। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना की गई थी 1984 में। क्वेश्चन नंबर 41, केले के आदर्श भंडारण का तापमान 13 से 14 डिग्री सेल्सियस। जामुन में मौजूद वर्णक एंथोसाइनिन होता है। क्वेश्चन नंबर 43, फलों या उनके उत्पादों का भूरापन मुख्य रूप से किसके कारण होता है? पॉलीफिनोल्स के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 44, डिब्बाबंदी द्वारा परीक्षक की विधि की खोज किसने की थी? निकोलस अपॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 45, अचारों को संरक्षित किया जाता है क्योंकि उसमें निम्न होते हैं नमक और लैक्टिक एसिड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, डिब्बाबंदी के माध्यम से परीक्षक में SO2 के किस स्तर का उपयोग किया जाता है? 0.035% का। क्वेश्चन नंबर 47, 4.5 से कम pH वाले फलों को किस तापमान पर संसाधित किया जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 48, FPO के अनुसार फ्रूट स्वैक्स में जूस की मात्रा होती है 25%। क्वेश्चन नंबर 49, चीनी ऊपर परीक्षक के रूप में कार्य करती है या 30%। अंगूर में प्रमुख कार्बनिक अम्ल है टार्टरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 51, पिंक सर्फ किसका उत्पाद है? स्ट्रॉबेरी का। क्वेश्चन नंबर 52, 0.4 से 6% कार्बनिक अम्ल और 70% चीनी के साथ पके हुए छिलके वाले फलों के गूदे के रूप में जाना जाता है आम को। क्वेश्चन नंबर 53, सिरप किसके संरक्षण के लिए किया जाता है? या फल के। क्वेश्चन नंबर 54, फलों को उबालने के लिए आवश्यक तापमान है 240 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में प्रथम फल और सब्जी प्रसंस्करण कारखाना स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम फल और सब्जी प्रसंस्करण कारखाना या 1935 मुंबई में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 56, फेनी एक किण्वित पेय है जो कि लोकप्रिय है। गोवा। फलों के रस को पाश्चुरीकृत किया जाता है 85 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 58, भारत सरकार में एक अलग खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय किस वर्ष में बनाया गया था? 1988 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 59, पोषक मूल्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सब्जियों को एक बार पक जाने के बाद दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के लिए उपयोग किया जाने वाला तापमान होता है या 100 से 121 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव 9 से 17 डिग्री सेल्सियस पर जीवित रहता है? सल्मोनेला। क्वेश्चन नंबर 62, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव समाप्त हो जाता है? क्लस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्वेश्चन नंबर 63, ब्रेड में फफूंदी के विकास को रोकने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सर्विक एसिड। क्वेश्चन नंबर 64, एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड के लिए उपयोग किया जाता है या अचार के संरक्षण के लिए? क्वेश्चन नंबर 65, खुले डिब्बाबंद भोजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी धारणा है? यह अत्यधिक जहरीला होता है या कभी कभी डिब्बे से टिन का स्वाद भी जहरीला होता है।
क्वेश्चन नंबर 66, भोजन के पारंपरिक निर्जलीकरण के दौरान और की परस्पर क्रिया होती है। एमिनो एसिड और शर्करा की परस्पर क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 67, खाद्य पदार्थों के उच्च दबाव प्रसंस्करण के लिए आदर्श पैकेजिंग सामग्री है लचीले पाउच। क्वेश्चन नंबर 68, एंजाइमों को निष्क्रिय करने के लिए ठंड से पहले फलों और सब्जियों के ऊतक तंत्र पर आमतौर पर लागू होने की प्रक्रिया है ब्लीचिंग। क्वेश्चन नंबर 69, मेयोनेज़ तेल और सिरके में अलग नहीं होता है क्योंकि यह एक पाइसी कारक के रूप में कार्य करता है और अंडे की जर्दी को जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, सब्जियों को जमने से पहले ब्लांच करने का मुख्य उद्देश्य एंजाइमों को निष्क्रिय करना। क्वेश्चन नंबर 71, खाद्य पैकेजिंग में प्रगति से खाद्य उपलब्धता में वृद्धि हुई है। भोजन को खराब किए बिना स्टोर करना और परिवहन करना आसान है। क्वेश्चन नंबर 72, एथिलीन है एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 73, अर्ध खराब होना वाले पदार्थों के उदाहरण हैं डिब्बाबंद टमाटर, फ्रीज ड्राई कॉफ़ी, डिब्बाबंद आड़ू। एंजाइमी ब्राउनिंग कच्चे फलों और सब्जियों में होता है। क्वेश्चन नंबर 75, भोजन के संवेदी मूल्यांकन में भोजन को आंकना शामिल है दृष्टि, स्वाद, बनावट और सुगंध का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 76, फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण के दौरान आमतौर पर होने वाले परिवहन में नुकसान। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 30%। क्वेश्चन नंबर 77, फ्रूट जेली बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है कंघी के समान आकार। क्वेश्चन नंबर 78, कटाई के तुरंत बाद खेती की गर्मी वाली सब्जियों को हटाना चाहिए पूर्व ठंडा। क्वेश्चन नंबर 79, विश्व सब्जी उत्पादन की प्राप्ति में भारत का स्थान दूसरा है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।